पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मुझे पता है भाई तुम्हें ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और भाई तुम कमेंट में मुझे गाली बहुत पक रहे हो भाई इसका पार्ट 4 ला दे, पार्ट 4 ला दे। तो फाइनली पार्ट 4 आ गया है। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, बेल गलती से ईस्टर फैमिली के यहाँ पे फंस जाता है, पर इन फॉक्स की जैसे दिखने वाली मोहतरमा की वजह से बेल वहाँ से बच जाता है। पर अब बेल के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली थी क्योंकि बेल के पीछे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ईस्टर फैमिली पड़ गई है। पर बेल घर पर पहुंच गया था सही सलामत, पर उसको भाई एस्टिया बहुत सुनाती है, भाई तू गया कैसे वहाँ पे? तो बेलकुन तुम उस अश्लील जगह पर गए क्यों? हैस्टिया समा, इसमें बेल समा की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है सारी। तुम चुप रहो निको। तो इसके बाद हेस्टिया बेल को बहुत सुनाती है और उसको खतरनाक सी सजा देती है, और सजा ये थी कि उसको सारी गलियों की सफाई करनी पड़ेगी। और बेल को वहाँ की सफाई करते करते ही हारुइमे की बात याद आ जाती है। मेरी जैसी लड़की की कौन ही मदद करेगा? मैं उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ बेल सफाई कर ही रहा होता है, पर वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं बेल की मदद करने के लिए। और बातों बातों में बेल पूछ ही लेता है मिकोतो से कि तुम वहाँ पर गई क्यों थी? मैं एक लड़की को ढूंढने गई थी जो कि फॉक्स की तरह दिखती है, मैंने सुना है वो वहाँ पर है। फॉक्स? तो क्या उस लड़की का नाम हारुइमे है? हाँ, आपको कैसे पता? क्या आपको कुछ पता है? असल में बेल उनको पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे हारुइमे से मिला और वो कैसे ईस्टर फैमिली में फंस गया था और हारुइमे वहाँ पर क्या कर रही है। तुम सब उसको बचाने की सोचना भी मत। अभी तो वॉर गेम्स खत्म हुआ है और तुम अगली फाइट की तैयारी कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो हेस्टिया समा परेशानी होंगी। हाँ, लिली सही कह रही है, हमें अपनी फैमिली को और मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं, तुम इसको भूल जाओ बेल दोनों। इसके बाद हेरमेस मिया के पास आया होता है अपना मैसेज देने के लिए फ्रेया को। एंड हाँ, मिया के पास होटल ही नहीं है, वो दूसरे गोट्स तक अपना मैसेज भी पहुंचाती है। एंड हेरमेस इनको सब कुछ बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, कि ईस्टर अब बेल के पीछे पड़ चुकी है और बेल अब खतरे में है। तो उसको ये फ्रेया को यही बताना था कि बेल को भाई बचा ले और ईस्टर को पेल दे क्योंकि बेल तेरे हाथों से निकलने वाला है। एंड हेरमेस को यहाँ पे सीयर और पकड़ लेती है कि भाई बेल वहाँ पर गया कैसे, बेल उस अश्लील जगह पर पहुंचा कैसे, वो तेरी गलती की वजह से गया होगा, तू ही उसको लेके गया होगा। और भाई वो हेरमेस को पता नहीं क्या क्या सुनाती है। उसके बाद बेल आयना के पास गया होता है ईस्टर फैमिली के बारे में पूछने के लिए, और भाई आयना उसको कुछ खतरनाक चीजें बताती है। वो उसको बताती है कि ईस्टर फैमिली में जितने भी लोग हैं उसमें से मैक्सिमम मेंबर्स लेवल 3 के हैं, और उनकी कैप्टन जो है जिसका नाम है फिरने, वो मोटी भैंस थी ना, उसके लेवल 5 है। वो इतने पावरफुल है कि उसने लगभग आइस बैलेंस्टाइन को हरा दिया था। सुनो बेलकुन, मैं इसको तेज नहीं बोल सकती, पर लगभग 5 साल पहले ईस्टर फैमिली के बारे में बहुत सारी फैमिलीज ने कंप्लेन करी थी। सारी फैमिलीज को अपने मेंबर के बारे में रिपोर्ट देनी रहती है कि उनकी लेवल कितनी है और वो कितने स्ट्रॉन्ग है। पर ईस्टर फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं और वो अपनी फैमिली के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते थे हमें। वो अपनी फैमिली मेंबर की लेवल हमें कम बताते थे। अगर उनके मेंबर की लेवल 3 है तो वो हमें 2 बताते थे। गिल्डर ने उनके बारे में बहुत ढूंढा पर कुछ मिला नहीं। पर ये सब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उनकी गॉड ईस्टर उनके पीछे गई जिन्होंने उनकी कंप्लेन करी थी और उनके ऊपर पेनल्टी लगवा दी। और आखिरी में बहुत सारी फैमिलीज ने अपनी पावर खो दी और आखिरी में खत्म हो गई। और उसने डिमांड रखी कि गिल्ड को फाइन देना पड़ेगा क्योंकि उनकी वजह से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई। और जब से गिल्ड बहुत बुरी पोजीशन में है और जब से ही गिल्ड उनके बीच में नहीं पड़ती और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती जो भी वहाँ पे चल रही है। बेलकुन, ईस्टर फैमिली उससे भी ज्यादा खतरनाक है जितनी वो दिखती है। ईस्टर फैमिली एक टॉप की फैमिली है, उनके पास पैसा तो बहुत है ही, पर उन्होंने डंजन सबसे ज्यादा क्लियर कर रखी है। लिली सही कह रही थी, अगर मैं ईस्टर फैमिली के बीच में पड़ा तो ये हमारी फैमिली के लिए बुरी बात होगी। भाई साहब, तुम्हारे लिए बुरी बात तो हो गई अगर तुम उनके बीच में पड़ो या ना पड़ो, क्योंकि ईस्टर फैमिली अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे मिको तो हारुइमे के पास आई होती है। उसको पता चल गया था कि हारुइमे कहाँ रहती थी। हारुइमे दोनों, तुम्हें मैं याद हूँ ना, मैं मिको तो हम दोनों एक साथ फार ईस्ट में खेलते थे। हारुइमे दोनों प्लीज सुनो, मैं आपको नहीं जानती, आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रही हो। प्लीज यहाँ से चली जाइए। हारुइमे दोनों, हारुइमे दोनों। उसके बाद मिकोतो घर चली गई थी और वो बेल को बताती है कि वो हारुइमे से मिली थी, पर उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। तो बेल उससे पूछता है कि हारुइमे सा बचपन में कैसी थी। असल में बचपन से मैं और ओका दोनों और बाकी सब फार ईस्ट की श्राइन में रहे हैं जहाँ पे गॉड्स रहते थे। हम सब बहुत गरीब थे पर वो जगह बहुत नरम थी। हारुइमे दोनों का महल भी वहाँ के पहाड़ों के पास ही था। वो एक अमीर खानदान की लड़की थी जो कि अपने घर से कभी नहीं निकलती थी। उन्होंने हमारे बारे में अफवाहें सुनी थी तो उन्होंने अपने पापा से बोला, पापा क्या हम सारे श्राइन वाले लोगों को खाना खिला सकते हैं? वो पहली चीज थी जो उन्होंने अपने पापा से कभी मांगी थी। उसी के कारण हम उनसे मिले, पर वो बहुत अकेली सी लग रही थी। तो उनका अकेलापन दूर करने के लिए हम उनके मेंशन में रात में गए और उनको छुपा के ले आए। उस दिन वो बहुत खुश थी, पर कुछ दिन बाद हम यहाँ पे ओरारियो में आ गए पैसे कमाने के लिए, ताकि वो पैसा हम अपने श्राइन में भेज सकें। पर उसी के बीच मैंने सुना कि किसी बुरे इंसान ने हारुइमे दोनों का पागल बना के उसको वहाँ पर भेज दिया जहाँ पर वो अब गुलामी करती है। अगर वो दर्द में है तो मैं उनको बचाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर बचाते हैं उनको। पर ये आसान नहीं
नहीं होगा, हम उनको कैसे निकालेंगे? एंड उनकी बात चुपके से सुन रहा होता है हेरमेस। तो उसको बेल देख लेता है, तो बेल उससे पूछता है कि आप बहुत जानते हो वहाँ के बारे में, तो क्या आप हमें बताओगे? तो बेल उसकी पूरी कहानी बताता है कि वहाँ एक लड़की है जिसको हमें बचाना है, तो हम उसको कैसे बचाएं। तो हेरमेस उनको बताता है कि अगर वो गुलाम है तो हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि ईस्टर फैमिली गुलामों को खरीद के उनको महंगे में बेचती है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम उसको खरीद सकते हो। पैसे? लगभग कितने पैसे? लगभग ऐसे ही 1-2 मिलियन। सच में? हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम 1-2 मिलियन कर लेंगे। तो क्या तुम अपने दोस्त के बारे में मुझे बता सकती हो? अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ईस्टर से पूछ लूंगा। हारुहिमे, सांजोनो हारुहिमे, वो थोड़ी इंसान है और थोड़ी फॉक्स। एक रिनार्ड, बेल सुनो, जब मैं उस दिन तुमसे प्लेजर क्वार्टर में मिला था तो मैं ईस्टर को एक मैजिक आइटम देने गया था जिसका नाम है किलिंग स्टोन। किलिंग स्टोन? उससे होता क्या है? चलो चलो, मैं तुम्हें इतना ही बता सकता था। एंड यहाँ से हेरमेस चला जाता है, पर हम उधर देखते हैं ईस्टर फैमिली की तरफ, जहाँ ईस्टर अपने मेंबर से बोलती है कि बेल को किडनैप कर लाओ, क्योंकि फ्रेया बेल के पीछे पड़ी है और अगर हमने बेल को किडनैप कर लाए और उसको गुलाम बना लिया तो फ्रेया पागल हो जाएगी। और हाँ, जब तुम बेल को किडनैप करोगे तो उसके साथ कुछ करना मत, क्योंकि पहले उसका यूज मैं करूंगी। वैसे भी फुल मून आने वाला है और हमें किलिंग स्टोन का रिचुअल शुरू करना है, क्योंकि उसके बाद हम फ्रेया के ऊपर वॉर करेंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे। एंड अगर हमारे पास बेल होगा तो फ्रेया को तड़पाना आसान होगा। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर बेल और बाकी सब आए होते हैं डंजन के अंदर पैसे कमाने के लिए। पर दिक्कत ये नहीं कि वो डंजन में आए हैं, डंजन में उनके साथ कुछ और भी आए हैं और वो हैं ईस्टर फैमिली के लोग। वो आए होते हैं बेल को पकड़ने के लिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे हारुहिमे होती है, जो कि कपड़ों के अंदर होती है ढकी हुई, वो कुछ स्पेल पड़ती है और उसकी वजह से आयशा के स्पीड और आयशा के पावर बढ़ जाती है, मतलब उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं कुछ टाइम के लिए। एंड यहाँ पर बेल और बाकी सब मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, पर पीछे से बेल को आयशा खींच लेती है। आयशा सा क्यों? अगर तुम्हें नफरत करनी है तो मेरे गोडेस से करो और अपने आप से भी। और भाई आयशा क्या ही बेल को पेलती है। ये क्या हो रहा है? वो तो मेरी तरह ही लेवल 3 पर है, पर हमारी पावर के बीच में इतना गैप, ऐसा क्यों? एंड आयशा बेल के पेट में लात मारने के बाद उसको फिनिश करने वाली होती है, पर पीछे से मिकोतो आती है जो कि बेल को बचा देती है। पर आयशा कहाँ रुकने वाली थी भाई, वो मिकोतो को भी मारती है और बेल को भी मारती है। बेल उस पर अटैक करता है, पर वो बेल का क्या ही कुत्ता बनाती है। बेल थोड़ी देर के लिए उसका अटैक डोस्टो करता है, पर भाई आयशा बेल को पकड़ के एक दीवार में घुसती है, उसको घसीटती हुई दीवार के कोने तक ले जाती है। और भाई पीछे से आती है फिरने, जो कि बेल के एक ही मुक्का मारती है, उसमें बेल बेहोश। आयशा सा, क्या हमारे टारगेट ये लोग थे? हाँ, ईस्टर समा का ऑर्डर था। उसके बाद ये लोग मिकोतो और बेल को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, जहाँ पे हारुहिमे मिकोतो के पास आके उसको चाबी देके सॉरी बोल के वहाँ से भाग तो जाती है। पर उधर हम देखते हैं जहाँ पे भाई फिरने बेल को क्या ही टॉर्चर कर रही थी। और भाई तुम इसकी शक्ल देखो, छी कितना घिन आ रहा है भाई। ये तो कुछ भी नहीं, वो बेल का मुंह चाट लेती है। और भाई बेल भी कह रहा होगा सारा मूड खराब कर दिया। उसी के बीच फिरने सामान लेने जाती है टॉर्चर का, पर बीच में आती है हारुहिमे, जो कि चाबी लेने के बाद बेल को वहाँ से खोल देती है। और बेल वहाँ से खुलने के बाद हारुहिमे के गले लग के रोने लगता है, क्योंकि भाई फिरने को देख के कौन नहीं डरेगा, कोई भी डर जाएगा उसको देखने के बाद। तो फिर हारुहिमे बेल को लेके एक सीक्रेट रास्ते से लेके जा रही थी प्लेजर क्वार्टर के बाहर। तो बेल उससे पूछता है, पर हारुहिमे सा, क्या आप ठीक रहोगी? क्योंकि आपने मुझे बाहर निकाला है, अगर उन लोगों को पता चल गया तो आपकी तो खैर नहीं। मुझे पता है, फिरने सा को तो पता भी चल गया होगा, मैंने ही आपको निकाला है, क्योंकि बस मुझे ही उस रूम के बारे में पता है जहाँ तुम बंद थे। एंड हम मिकोतो को देखते हैं जो कि बसते बसते एक रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पे बहुत सारे पेपर पड़े थे। उसी पेपर पे लिखा था किलिंग स्टोन के बारे में। भाई मिकोतो उसको पढ़ भी लेती है। फिर यहाँ पे हम बेल को देखते हैं जो कि हारुहिमे से बोल रहा होता है, हारुहिमे सा, अगर फिरने सा को पता है तो आप तो बहुत खतरे में हो। कोई बात नहीं, मुझे पता है आयशा सा और बाकी सब मुझे माफ कर देंगे। हारुहिमे सा, मुझे आपसे कुछ बोलना है। मैं और बाकी सब आपको खरीदने की सोच रहे हैं। मैंने और मिकोतो सा ने बात करी है और हमारी गोडेस भी मान गई है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा पैसे जोड़ने में, पर हम जोड़ लेंगे, आप फिक्र मत करना, हम आपको यहाँ से छुड़ा लेंगे। एंड ये सुनने के बाद हारुहिमे रोने लगती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप और मिकोतो सा मेरी इतनी चिंता करते हो। ये सुनने के बाद मेरे कोई रिग्रेट नहीं है, अब मुझे बुरा फील नहीं हो रहा। हम ऐसे को देखते हैं जो कि ताके से बात कर रही होती है और ताके उन सबको समझाता है कि किलिंग स्टोन से क्या होता है। अगर तुमने किसी रिनार्ड मतलब किसी फॉक्स वाली लड़की की आत्मा उसके अंदर किलिंग स्टोन के अंदर बंद कर दी तो तुम एक पावरफुल मैजिक बना सकते हो, मतलब तुम किसी भी अपोनेंट को आराम से हरा सकते हो। वो होती तो मैजिक स्वॉर्ड जैसी है, पर वो मैजिक स्वॉर्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एंड ईस्टर ने इसलिए ही वो किलिंग स्टोन मंगवाया था ताकि वो हारुहिमे की आत्मा उसके अंदर बंद कर सके। एंड जो बाद में उससे मैजिक स्पेल मिलेगा जिसका नाम है यूजुत्सु, वो उससे फ्रेया पर हमला कर सके। एंड यहाँ पर मिकोतो ने भी सब कुछ पढ़ लिया था, पर किलिंग स्टोन को यूज करने के लिए तुम्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है जो कि फुल
फुल मून के अंदर होता है और फुल मून आज रात को ही है। एंड अगर हारुइमे की आत्मा किलिंग स्टोन के अंदर चली गई तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी, मतलब वो मरी जाएगी। एंड जब वहाँ पर मिकोतो आ जाती है जो कि हारुइमे से पूछती है हारुइमे दोनों, क्या आपको किलिंग स्टोन के बारे में पता है? एंड ये सुनकर हारुइमे थोड़ी घबरा जाती है, मतलब उसको किलिंग स्टोन के बारे में पता है और उसके साथ क्या होने वाला है। तुम पागल हो क्या? तुम अपना आपको ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। पर जब वहाँ पर आयशा आ जाती है जो कि हारुइमे को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ओए, तुम क्या करने वाली हो? वॉर, हम फ्रेया फैमिली को कुचलने वाले हैं। ये हमारी गॉडेस का ऑर्डर है। नहीं, हमें पता है फ्रेया फैमिली सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली है, पर हमारे पास ये लड़की है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें डंजन में हराया था, वो इसी की पावर की वजह से हराया था। लेवल बूस्टिंग, ये इसका यूजुत्सु है। आज ये लड़की अपनी जान देने वाली है हमें पावर देने के लिए। तुम ये क्या कह रही हो? मतलब आज हारुइमे समा मरने वाली है? तुम लोग कैसे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी फैमिली वाले लोगों के साथ ऐसे कर रहे हो? तो लिटिल रूकी, तुम क्या करोगे? तुम इसको यहाँ पर बचाने आओगे? क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रहे हो? तो बस तुम नाटक ही कर रहे थे? नहीं, तो आके बचाओ इसे। तुम डर रहे हो कभी हम तुम्हारी फैमिली पर अटैक कर दें? तुम लड़ाई से डरते हो, तुम ऐसे इसको नहीं बचा पाओगे। तुम बेकार इंसान हो, तुम डरते हो। तो जब भी वहाँ पर आयशा की पूरी टीम आ जाती है तो मिकोतो बेल को वहाँ से लेके भाग जाती है। इधर हम देखते हैं जहाँ पे हेस्टिया फैमिली और ताके फैमिली आई होती है प्लेजर क्वार्टर में ईस्टर फैमिली के घर के बाहर, पर वो हेस्टिया फैमिली और ताके फैमिली को अंदर आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने सारे रास्ते बंद कर रखे थे। फिर हम मिकोतो और बेल को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। मिकोतो बोलती है अब हमें घर पर वापस लौट जाना चाहिए, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ करना मिकोतो सा, पर मैं हारुइमे सा को बचा के ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उन सबसे लड़ना ही क्यों नहीं पड़े, पर मैं हारुइमे सा को बचाऊंगा। आपका शुक्रिया बेल समा, आपके साथ मैं भी चलूंगी, मैं भी आपके साथ उनसे लड़ूंगी। एंड यहाँ पर ये दोनों सोच लेते हैं कि वो ईस्टर फैमिली से लड़ने जाएंगे, मतलब अब ईस्टर फैमिली वर्सेस हेस्टिया फैमिली होने वाली है, जो कि होगी अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट इधर ही खत्म हो गया है। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट और बहुत छोटी आई है क्योंकि मैं लैपटॉप में एडिटिंग सीख रहा हूँ। मैंने पहले फोन में करता था और अब लैपटॉप में सीख रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ करना और थोड़ा इंतजार करो। और अगला पार्ट बहुत ही मस्त होने वाला है, तो उसके लिए इस वीडियो पे आ जाना चाहिए 1000 कमेंट्स। अगर 1000 कमेंट्स इस वीडियो पे आते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगा और जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब क्योंकि अगला पार्ट जल्दी आएगा। तो वीडियो पे कर दो कमेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।